हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है इफ़ y बराबर e रेज टू दी पावर में tan इनवर्स x सो डैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 बराबर 0 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2nx प्लस 2x माइनस का 1 इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई एन इजकल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट कर लेते हैं, लेट y इजकल टू ई रेज टू दी पावर में tan इनवर्स x है। ठीक है ना, इसका हम y का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमारा ये बनेगा y1। ठीक है, इसको dy ऑफ dx ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका y1 के रेस्पेक्ट में क्या है, या तो इस पर डैश लगा दो या y डैश लिख दो, तो भी बात वही है, क्योंकि हमने फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब e की रेज टू tan इनवर्स x का है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की जो पावर में जितनी टर्म होती है वो ऐसे ही लिख देते हैं, e की पावर tan x ऐसा ही रहेगा पूरा। हम जैसे हमारा ये डिफ्रेंशिएशन है, मैं अभी बता दूँ सिंस करके डी ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ई की पावर एक्स आती है, और फिर डी ऑफ डी एक्स और एक्स का करते हैं तो कितना होता है ई की पावर एक्स, और जे टर्म क्या है इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम पहले ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमारा यहाँ पर ये है ई की पावर tan इनवर्स एक्स है, तो पहले ई की पावर tan इनवर्स एक्स का होगा, फिर डी ऑफ डी एक्स tan इनवर्स एक्स का कर देंगे ना। ठीक है, यही ये टर्म ई की पावर एक्स है ये पूरी। ठीक है, पहले इसका हो गया, फिर उसके बाद में एक्स का कर दिया है, एक्स के इक्वल में क्या है, ये tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, इसका कर देंगे बाद में। अब ई की पावर tan इनवर्स एक्स और 1 अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और हमारा इक्वल में चल रहा है y1। अब देखो ये y1 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, e की पावर tan इनवर्स बराबर हमने लेट कर लिया था, तो यहाँ पर y लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं है ना उससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इस टर्म की मल्टीप्लाई हम y1 से कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहा y1 बराबर y। ठीक है ना, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन फिर करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब देखो हम चेन रूल के हिसाब से इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये चेन रूल तो ये होती है, आपको पता ही होगा, डी ऑफ डी एक्स यू वी, ये होती है ना, आपको पता ही होगा। तो u को रोक देंगे तो डी बी ऑफ डी एक्स हो जाएगा, प्लस b को रोकेंगे तो डी यू ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ये चेन रूल होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से। तो यहाँ पर हम पहले लो इसको u मान लो या इसको u मान लो, बात वही रहना है, तो इसको u मानेंगे तो इसको b मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं डी ऑफ डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 है। ठीक है ना, और डी ऑफ डी एक्स ये है y, ऐसा चलेगा ना। अब ये चैन रूल u, ये वाला टर्म u और इसको b मान लो। ठीक है, ये v और ये u, सही है ना। अब पहले हम u को रोक देते हैं तो b का करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स, ये क्या है हमारा y1, सही है ना, ये y1 है। अब प्लस, अब y1 को रोकेंगे हम यहाँ पर, तो डी ऑफ
डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसका क्या होगा, हमने एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का, तो यहाँ पर वाई 1 आ जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, एक बार फिर कर रहे हैं, तो वाई 1 और प्लस 1, सही है ना, ऐसा कर सकते हैं इसको, प्लस वाई 1, अब 0 हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर ये हो गया हमारा y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया y2 प्लस y1 और ये है 2x और बराबर में है y1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 प्लस का 2x y1 बराबर y1 2x, हाँ सही है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस का 2x y1 माइनस का y1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें से y1 कॉमन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया y2 प्लस 2x माइनस 1, ये हो गया y1 इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ये है फर्स्ट पार्ट प्रूफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं देखो सेकंड पार्ट की तरफ, वो हमें लाइबनिज थ्योरम लगानी पड़ेगी उसमें प्रूफ करने के लिए, वो ही बता दूँ। लाइबनिज थ्योरम को देखो कैसे उपयोग में लाते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट बताऊंगा कैसे होगा। चलो अब आगे देखते हैं इसको हमें प्रूफ करने के लिए। जो लाइबनिज थ्योरम है तो इसका सलूशन ऐसे करते हैं, लाइबनिज देख लेना, शायद लाइबनिज की स्पेलिंग क्या होती है मुझे ध्यान नहीं है, लाइबनिज थ्योरम, ठीक है ना, वो लगाते हैं इसमें। चलो इसमें अब इसका करते हैं, देखो लाइबनिज थ्योरम ये होती है डी की रेज टू द पावर में n और यू वी, ठीक है ना। तो जो होती है जीरो से स्टार्टिंग, डी एन यू, ठीक है, वी प्लस एन सी 1 डी एन माइनस 1 यू और ये हो जाएगा डी बी प्लस एन सी 2 डी एन माइनस 2 डी स्क्वायर वी हो जाएगा, ये यू है, सही है, प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर डी की पावर एन प्लस आर यू और डी आर वी प्लस डॉट डॉट यू डी की पावर एन वी, ये हो जाता है। ये लाइबनिज थ्योरम का फार्मूला है, इसके हिसाब से हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ मैं। टर्म देखो हमारी क्या है, जो अभी करवाई थी, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इक्वल टू 0, ये है जो भी प्रूफ हुआ था। अब इसमें लाइबनिज थ्योरम लगाते हैं, d की पावर n 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 प्लस यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा डी एन और
एक्स माइनस वन इंटू वाई वन इजकल टू 0। ठीक है, अब इसमें लाइब्रेरी तो ये u है, ये v है, u v। ठीक है, तो यहाँ पर हम u और v, सॉरी ये वाला टर्म u है, ये v है। ठीक है, तो इसका करते हैं हम डी एन, क्यों ही y को ये y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला टर्म u है और ये v है, v। ठीक है, ये u, v u, सही है ना। तो यहाँ पर हम y2 कर देंगे और u वाली टर्म है जो इसको एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगेन फिर करते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा डी एन माइनस वन और y2 हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म घटती जाएगी और y2 तो सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन सी वन और डी एन, नहीं डी का हम एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता ही रहेगा ऐसे ही, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x होगा। एक बार और लिखना पड़ेगा, एन सी टू और डी एन माइनस टू और y2, ये जो टर्म है r और ये भी, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। अब डी स्क्वायर, इससे हमें पता चलता है कि ये हमें यहीं तक इसका डिफ्रेंसिएशन करना है y का। ठीक है ना, अगले करेंगे तो टर्म ज़्यादा हो जाएगी और फ़ायदा उससे कोई निकलेगा नहीं, 0 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि और इधर भी जो हम इसका करेंगे दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी का, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा हमारा, 0 होगा, प्लस 2x होगा, तो 2x आ गया। अगेन हम फिर करते हैं इसका डी स्क्वायर 2x। ठीक है ना, एक बार तो हो गया इसका, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी इंटू डी और 2x तो हमने किया था, तो कितना हुआ था हमारा 2x, इसका कितना आएगा 2 आएगा ना, d इंटू 2x का तो 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 0 होगा ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख देंगे हम 2x, सही है ना, या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो तब भी बात वही है। अगले अब इस वाली टर्म का करते हैं, प्लस डी एन वाई वन और है यहाँ पर डी 2x माइनस का 1। ठीक है, प्लस एन सी वन डी एन माइनस 1 और y1 और डी 2x माइनस 1 प्लस प्लस क्यों आएगा, 0 आएगा इक्वल टू में, एक बार तो हो गया, एक बार इसका करेंगे तो डी की पावर n, हाँ 2 ही आएगा, एक बार डिफरेंस हो जाएगा, अगली बार में क्या होगा 0, कोई फायदा नहीं निकलेगा उससे, इक्वल टू 0। सही है, अब देखो इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये 2 है और ये n है, तो ये दोनों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार, जैसे 2 डी की पावर n अपॉन में डी एक्स की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, d की पावर n को। अब ये है y2 तो इसका हमने 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते, चलो अब तो हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बाई डी ऑफ डी स्क्वायर बाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इधर लिख देता हूँ मैं, समझ में नहीं आएगा, डी की पावर n
ऑफ डी एक्स की पावर एन डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, डी की पावर एन को। और इसका हमने वाई का 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया था तो यहाँ पर वाई टू लिख दिया था हमने। अब यहाँ पर है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना, प्लस एन सी वन का मान एन होता है, वो ये बताऊँगा कैसे आएगा। यहाँ पर एन अब है डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, इतना ही तो होगा। और वाई वन डी की पावर 1 वाई ऑफ डी एक्स 1, ऐसा ही तो लिखते हैं ना इसको हम। अब एक बार इसका सॉरी ये वाला टर्म है, इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो कितना होगा, 0 होगा कांस्टेंट का, 2x होगा प्लस NC2 और d की पावर n-2 अपॉन डी एक्स n-2, और ये हो गया d2y ऑफ डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तो n-1 2 होगा, सही है ना, n+1 बचेगा पॉजिटिव का, सही है। अब यहाँ तक तो हो गया ये, इसका हमने NC2 ये चल रहा था, y2 इसका ऐसा हो गया, और इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा हमारा d, हमने एक बार फर्स्ट बार इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसको छोड़ो, ठीक है, फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका d का, तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कितना आएगा 2x आएगा। अगेन फिर करते हैं तो कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 2 आएगा। अगेन फिर करेंगे तो ये 2x है, इसका ऐसा करेंगे तो 0 आएगा। एक बार हमने कर दिया, अगेन फिर करेंगे तब ये हमारा 2 आएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर ये वाली टर्म चल रही थी, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 2 आएगा, ये हो गया 2, ठीक है, प्लस dn-1 d की पावर n डी एक्स की पावर n और इंटू d1y ऑफ डी एक्स 1, सही है, ये चल रहा है। और ये हो गया हमारा 2x माइनस का 1 इंटू में है इसके ये वाली टर्म, ठीक है, और प्लस NC1 d की पावर n-1 ऑफ डी एक्स की पावर n-1, आगे को टर्म जाती तो घटती जाती है, ठीक है। और ये हो गया d की पावर 1 ऑफ y है डी एक्स की पावर 1 इंटू, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका हम तो कितना होगा 2 होगा, x का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है उसका 0 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, सही है ना। अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर n+2, सही है ना, इसको 2 बार हम तोड़ कर लिख सकते हैं। अब वो कैसे, देखो ये ऐसे है, अगर मैं इसको ऊपर लिखता जैसे y की पावर n+2 है, इसको मैं y की पावर n और y की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, इसको उससे कोई फ़र्क थोड़ी है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर सकता हूँ, या तो ये जो 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो y2 लिख दो, या y की पावर y रेस्ट जो सफिक्स में n है ऐसे करके लिख दो तब भी चलेगा, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया है। अब ये वाली टर्म चल रही है ना, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 का मान होता है n, सही है, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करके आएगा n, और फार्मूला ही बता दूंगा, d की पावर n-1 अपॉन डी एक्स की पावर n-1, इसमें से एक घट जाएगी, ये पॉजिटिव का 2 है, ये नेगेटिव का 1 है,
तो यहाँ पर y की पावर n+1 होगा, ठीक है ना। और इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो 2x हो जाएगा प्लस, अब ये NC2 है, NC2 का मान होता है n-1 अपॉन में 2 आएगा, सही है ना। NC1 का NC2 है तो n का फैक्टोरियल और n-1 n-2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। और किधर है ये वाला चल रहा है, अब 2 है यहाँ पर y, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है ना। ये नेगेटिव का है, y का हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, पॉजिटिव है, और ये क्या है नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, n बचेगा सिर्फ, तो y की पावर n हो गया और ये हो गया 2, सही है। प्लस अब इसका देखते हैं इस वाली टर्म का, तो कितना होगा हमारा, प्लस करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो हो जाएगा d की पावर n का y में एक ऐड हो जाएगी y1 और प्लस का n, तो yn+1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 2x माइनस का 1 प्लस NC1 का मान n होगा, और ये हो गया हमारा yn, और ये हो गया 2=0, सही है। yn 1 प्लस x² yn+2 और प्लस का 2nx yn+1 और प्लस n-1 yn×2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, इतना हो गया, प्लस यहाँ पर y है yn+1 और 2x-1 हो गया, प्लस का 2n yn=0 हो गया, सही है। अब देखो अभी इसमें और हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस x² n+2 प्लस 2nx इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये तो है ही 2nx yn+1 और ये है प्लस का n² yn माइनस का n yn, और ये है हमारा प्लस का 2x yn+1 और माइनस का है yn+1, ये ना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x की तो 2x yn+1 और माइनस का yn+1, और ये हो गया 2n yn=0, n है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस का n बचेगा, और ये है n², इसमें से 2n और जो 2 भी कॉमन है yn+ कॉमन है, 1 प्लस x² yn+1 सॉरी 2 है, प्लस इन दोनों में से देखते हैं हम, तो n x और x भी कॉमन है, प्लस कर लेते हैं, सही है। n बचेगा, ये पूरी टर्म कॉमन है, n+1 बचेगा, yn+1 यहाँ पर लिख देते हैं 2x, सही है। अब ये हो गया हमारा n² yn और एक ये वाली टर्म रह गई yn+1 रह गया, और यहाँ पर बचेगा प्लस का n=0। अब हमने एक टर्म इसको ध्यान ना दिया, चलो अभी कर लेते हैं 1 प्लस x² yn+2 प्लस 2x, सही है। हाँ चलो बात वही है, इसको हम नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमारा yn+1 है, इसमें कॉमन नहीं है, n प्लस का 1 और ये हो गया हमारा yn+1 प्लस, अब इसमें से n कॉमन ले लें हम,
तो हमारा कितना बचेगा, n प्लस का 1 बचेगा, और ये हो गया वाई एन और माइनस का वाई n प्लस 1 इजकल टू 0। कटना मत। तो देखो अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वाई एन प्लस 2 प्लस, अब ये 2 इसमें हम चलो इसको भी लिख देते हैं, तो हमारा इसकी मल्टीप्लाई ऐसा कर दो 2nx, सही है ना, और प्लस का 2x और माइनस का 1 वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन माइन प्लस 1 वाई एन इजकल टू 0। यही आंसर है जो हमें लाना है, ठीक है ना। और ये प्रूफ कर चुके हैं। देखो कैसे होगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी मैंने 2nx, ठीक है ना, ये हो गया, और 2x हो गया प्लस का, और ये माइनस का वाई एन है, ठीक है ना, वाई एन यहाँ से भी कॉमन है, इन दोनों में से भी कॉमन है, तो इसको बाहर लिख दिया है, और प्लस का है यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई एन, ठीक है। यही लाना था प्रूफ, सेकेंड प्रूफ, द सेकेंड पार्ट, सही है ना। ये देखो ये प्रूफ करना था हमें, सही है। फर्स्ट पार्ट तो पहले ही प्रूफ हो गया, सेकेंड ये है। हाँ, एक चीज़ बताने को रहेगी इसमें कि NCR का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, सही है ना, तभी वो मान निकाल पाओगे तुम NCR का लाइबनिज थ्योरम में, ना तो मुश्किल है। NCR n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। और हमें लाना क्या था, NC1 था, यहाँ पर r का मान क्या है, 1 है, r बराबर 1 है, सही है ना, n तो है ही एज इट इज़, तो n का फैक्टोरियल अपॉन r, 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो अब क्या हो गया यहाँ पर n का फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब यहाँ पर एक टर्म घटा दी गई है, सही है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, घटा दी गई है इसलिए हम इसको पीछे की साइड में लिखते हैं, ठीक है। अगर बढ़ाना होता है तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाता है, आगे को जाती है तब, अभी इसमें घटाया है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको ये हमने कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल सेम है ना, तो हमारा क्या बचता NC1 बराबर n आ गया, और दूसरा क्या था NC2 बराबर n का फैक्टोरियल सेम है एज इट इज़, ऐसे ही रहेगा। अब r है हमारा, r का मान क्या है 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल हो गया, n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया, दो टर्म इसमें घटा दी गई हैं, तो n माइनस 1 और n माइनस 2 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल तो लगाना ही पड़ेगा ना, ठीक है, वो मत भूल जाना। अब यहाँ पर हमारा क्या है 2 का फैक्टोरियल है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, अब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा NC2 का n माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल बचेगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 गुणा 1, तो n माइनस 1 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फैक्टोरियल में ऐसे तोड़ना पड़ता है, ठीक है। जो अभी बताया था, कहीं कन्फ्यूजन में रहो भाई, कैसे आ गया ये है NC1 का मान ये रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल टू, इसके बाद में ये वाली टर्म चल रही है n, ये आ गया NC1 का मान, और दूसरा क्या था, दूसरा ये वाला था NC2, ये यहाँ से चल रहा होगा 0 2 NC2, हाँ सही है, ये आ गया NC1। चलो तो पहले ये वाली टर्म हो गई, उससे कोई फ़र्क नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, सही है ना।
ये हमारा आंसर है जो अभी निकाला है। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर से दोबारा से बता दूंगा, ठीक है।